मेरा नाम कैप्टन रिटायर्ड तैमूर अहमद है। मैं इंडस राइस मिल्स का चीफ़ एग्जेक्टिव हूँ और मंडी बहोदीन से मेरा तल्लक है। एक्सपो के हवाले से थोड़ी सी बात करना चाहूँगा। दिस इज़ फ़र्स्ट टाइम कि पाकिस्तान ने एक वन कंट्री एग्जीबिशन की है जिसमें एक छत के नीचे पाकिस्तान की जितनी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है उसको सबको इकट्ठा किया गया। और मेरा ख्याल है सबसे पहले तो मैं ज़ुबैर मोतीवाला जो चीफ़ एग्जेक्टिव हैं इसके टिडैप के, उनको मुबारकबाद देना चाहूँगा, क्योंकि ये जो वो इनिशिएटिव था, मैं समझता हूँ ये इनिशिएटिव शायद 10 साल पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। अब भी बहुत देर नहीं हुई। अगर अभी भी इस तरीके से जिस तरह इस दफ़ा टिडैप ने जिस ज़ील के साथ काम किया है और जिस तरह वो फ़ॉरेन डेलीगेट्स को इधर लेके आए हैं, मेरे ख़्याल में नेक्स्ट ईयर इससे बहुत अच्छा होगा। और मैं देख रहा था कि यूरोप से बायर्स आए, जो हम जिन लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ यूरोप जाके मिला करते थे, ऑस्ट्रेलिया जाके मिला करते थे, या हम गल्फ़ फूड में मिला करते थे। मेरे लिए बड़ी हैरानगी की बात थी कि वो लोग बड़ी बड़ी कंपनीज़ के जो उनसे ख़ास तौर पे पाकिस्तानी ओनर्स हैं जो उधर, जिनको हम उधर जाके ख़ुद ट्रैक करते थे, वो ख़ुद इधर तशरीफ़ लेके आए हैं और हमारे स्टॉल्स पे आए हैं। और हमारे लिए ये बड़ी आसानी थी कि उनसे बात कर सकते थे और उन्होंने भी बड़ा प्राउड फ़ील किया इधर आके कि पाकिस्तान जो उनसा है वो इतना अच्छा। और बल्कि एक बहुत बड़े फ़्रांस के डिस्ट्रीब्यूटर इधर तशरीफ़ लेके आए हुए थे, सरदार साहब मुझे कहने लगे कि यार मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे गल्फ़ फूड लगी हुई है पाकिस्तान के अंदर। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी होपफुल। दिस वाज़ द फर्स्ट टाइम कि ये एग्ज़िबिशन को मैनेज किया गया। और मेरे ख़्याल में जिन कंपनीज़ को पार्टिसिपेट लाजमी करना चाहिए था, जो बड़ी कंपनीज़ थी, जो इस दफ़ा सिर्फ इसी शशोपंज में रहीं कि इस दफ़ा तो कोई ख़ास इधर एग्ज़िबिशन नहीं होगी, अगले साल वो लाजमी इधर होंगी। और मेरे ख़्याल में ये हाल इंक्रीज़ करना पड़ेगा और इनको काफ़ी सारे मेहनत करनी पड़ेगी। और फ़ॉरेन डेलीगेट्स के बारे में मैं आपसे बताऊं, नाज़रीन, तफसीलात में जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि हमारी हौसला अफजाई होती रहे। और अपने कमेंट से ज़रूर आगाह करें ताकि हम अपनी नई आने वाली वीडियोज़ को बेहतर से बेहतर बना सकें। थैंक यू। फ़ॉरेन डेलीगेट्स आल्दो नंबर्स में 400 to 500 थे, बट स्टिल फ़ॉरेन डेलीगेट्स में जो क्वालिटी बायर्स थे या जो टारगेटेड लोग थे, दे वर फ्यू। बट दैट इज़ क्वाइट ऑब्वियस। फ़र्स्ट टाइम अगर कोई भी चीज़ होती है तो उसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता इंटरेस्ट डेवलप होता है, आहिस्ता आहिस्ता स्टेप वाइज चीज़ें ग्रो करती है। और मेरा ख्याल है कि इस साल नए लोगों को बिज़नेस भी मिला होगा और इसी तरह जो लोग डेलीगेट्स के अंदर आए हैं उनको भी बेहतर बिज़नेस मिला होगा। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम थिंग्स वुड बी मोर बेटर और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान तरक्की करेगा। पाकिस्तान के लिए मज़ीद फ़ॉरेन एक्सचेंज अर्न होगा, मज़ीद लोग खुशहाल होंगे इंशाल्लाह ताला और पाकिस्तान की इंडस्ट्री ग्रो करेगी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका। थोड़ा सा प्रोडक्ट के हवाले से बताइए, आपकी कौन कौन सी प्रोडक्ट हैं और मतलब अभी एक्सपोर्ट हो रही है या लोकल डील कर रहे हैं या एक्सपोर्ट की तरफ जा रहे हैं? हम पाकिस्तान से सन 1970 से काम कर रहे हैं। वी आर द सेकंड जनरेशन और हम राइस को बेसिकली एक्सपोर्ट करते हैं और हमारी डेस्टिनेशंस में मेनली यूरोप है, गल्फ़ है और अफ्रीका के अंदर मॉरिशस है और ऑस्ट्रेलिया के अंदर कर रहे हैं। सर, अभी एक्सपोर्ट के हवाले से क्या कहना चाहेंगे कि क्या रोल होता है एग्जीबिशन का प्रमोट करने में? आपने इसमें एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट किया है, बेसिक आपका ऑब्जेक्टिव यही होगा कि जी हमारी एक्सपोर्ट में इजाफा हो, हमारी एक्सपोर्ट में बढ़े, तो उस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? देखें, जो ख़रीदार होता है उसका एक फ़ोकस होता है, जो बायर आता है इधर उसका फ़ोकस ये होता है कि ही हैज़ टू फाइंड मोर रिसोर्सेज, कि ज़्यादा लोगों को वो मिल सके और अपने लिए कंपेटिटिव प्रोडक्ट को ढूंढ सकें, जो कंपेटिटिव प्राइसेस हों, जो कंपेटिटिव प्रोडक्ट हो। क्योंकि जिस टाइम पे वो हम उनके पास जाते हैं तो हम लिमिटेड लोग होते हैं, जैसे यूरोप के वीज़ा हो गया, ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा होगा, लिमिटेड लोग हैं। लेकिन जब वो इधर आएंगे तो इस तरह बहुत सारे लोगों से उनको मिलने का मौका मिलेगा, कई नई कंपनीज़ को मौका मिलेगा कि वो उनको इंट्रोड्यूस करवाएं और इस तरह डेफिनेटली इंडस्ट्री भी ग्रो करती है और डेफिनेटली हेल्दी कंपटीशन भी डेवलप होता है। सर, जो आपके लिए प्रोडक्ट है राइस, ये इसमें मतलब आप ग्रोअर हैं या मैन्युफैक्चरर हैं या उसको प्रोसेसिंग करते हैं, क्या? मेनली पहले तो हम सिर्फ़ और सिर्फ इसको शेलिंग किया करते थे और प्रोसेस करके एक्सपोर्ट करते थे। बट अभी विद द पैसेज ऑफ टाइम, क्योंकि अभी दुनिया के अंदर चैलेंजेस बढ़ गए हैं और जो मेनली इश्यूज़ हैं पेस्टिसाइड्स रेजिड्यूल्स के जो आगे हैं, उसके अंदर वी हैव टू गो फॉर द सस्टेनेबल राइस फार्मिंग। और उसमें अब सस्टेनेबल राइस फार्मिंग में हम रिवर्स इंटीग्रेशन करते हुए
अपने जो ग्रोअर्स हैं, जो फार्मर्स हैं, जिनके साथ हमने इंटीग्रेशन की हुई है, उनके साथ अपनी कंट्रैक्ट फार्मिंग करते हुए हम चीज़ों को आगे लेके चल रहे हैं। सर थोड़ा सा अगर आपकी कंपनी के हवाले से बताइए, आप कब से इससे एसोसिएट हैं और बेसिकली तो आप एज ए कैप्टन हैं, मतलब रिटायर्ड कैप्टन हैं या मतलब ये हाजिर सर्विस हैं क्या? ना, आई एम अ रिटायर्ड कैप्टन और मेरे फादर की जब डेथ हुई तो मुझे फिर आर्मी से रिटायरमेंट लेनी पड़ी और देन आई टुक ओवर द माई कंपनी एंड और उसके बाद से हम लोग एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं। अच्छा सर, पाकिस्तान में अभी कुछ माशी हालात, कुछ पॉलिटिकल हालात, अदम इस्तेकाम है, अनसर्टेनिटी है, तो उस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? उसका क्या इफेक्ट पड़ा है हमारी मार्केट के ऊपर? अभी जो सूरत हाल है डॉलर की, ज़खायर की, उस हवाले से क्या कहेंगे? देखें, दैट इज़ अ वेरी सैड स्टोरी। इसमें मैं नहीं समझता कोई 2 साल का कोई नुकसान है, 5 साल का कोई नुकसान है, इस गवर्नमेंट, पिछली गवर्नमेंट या 1+1 करते रहे हम। मैं समझता हूँ कि वी एज़ अ नेशन हैज़ फेल्ड। मैं तरस ही खा सकता हूँ समेत मेरे अपने ऊपर और हमारी पूरी कौम के ऊपर कि इस कौम के अंदर अपने साथ भी खलूस नीयत नहीं है, वो कौम के साथ, पाकिस्तान के साथ क्या खलूस करेंगे। और सेकेंडली, अभी जो पॉलिटिकल सिनेरियो पाकिस्तान के अंदर बना हुआ है, बेशक उसमें इमरान खान साहब की गवर्नमेंट हो, बेशक PDM की गवर्नमेंट हो या उससे पहले नवाज शरीफ साहब की या पीपल्स पार्टी की, अनफॉर्चुनेटली वी एज़ लीडर्स, वी एज़ नेशन, we as economists, we has anything any associate in the world, we have proved ourselves a very irresponsible nation. अगर हमने आगे जाना है तो हमें चीज़ें जो सी हैं वो दूसरी दुनिया के साथ मुकाबले के साथ देखनी चाहिए। 90 की दहाई के अंदर इंडिया की एक्सपोर्ट्स जो सी थी, दैट वाज ओनली $10 बिलियन, पाकिस्तान की $8 बिलियन थी। टुडे बाय टुडे India is earning more than $325 billions and Pakistan is standing on $25 billion. आप ये कंपैरिजन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमने पिछले 30 सालों के अंदर हमने क्या खोया और हमने क्या पाया। बांग्लादेश हमसे आगे निकल गया, जो हमसे हमारी वजह से पैदा हुआ। एग्जैक्टली, आप उधर देखें बांग्लादेश के अंदर अगर उनकी वुमेन पॉपुलेशन ज़्यादा है तो उनकी जो वुमेन हैं वो काम करती हैं। हमारी औरतों को अपनी होम पॉलिटिक्स से निकलते हुए उनको टाइम नहीं, वो ना अच्छी खातून है, ना अच्छी घरदारी करती हैं। तो वो आप देखें कि हम किस तरह ग्रो कर सकते हैं। सर जी, हमारे जो पाकिस्तान की जो खराब माशियात है उसके पीछे हमारे सियासतदानों का ही रोल है, उस हवाले से क्या कहेंगे आप? देखें, मैं ये जिम्मेदार कौन है? हाँ, मैं ये समझता हूँ, देखें मेरे जापान को कर्जा दिया करते थे 1960 में, आज हम भीख मांग रहे हैं लोगों से 4,000 रुपये के लिए, 10,000 रुपये। आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं। अब एक बिल्डिंग के अंदर एक ईंट भी लगती है और एक छत भी पड़ता है। अब मैं किस ईंट को इसका ज़िम्मेदार ठहराऊँ और किस छत को इसका ज़िम्मेदार ठहराऊँ? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि अब वक्त है हम मैन्युफैक्चरिंग की तरफ आएँ। हमने क्या किया है पिछले 30 सालों में? सिर्फ रियल एस्टेट को आबाद किया है। हमने बड़ा अच्छा काम ढूंढ लिया है, सारी दुनिया अपनी चीज़ें बाहर एक्सपोर्ट करती है और रेवेन्यू जनराती है। हमने सिर्फ मेहनत कश एक्सपोर्ट किए हैं और हमने कहा है बस ओवरसीज़ जोन से है ना वो बाहर जाएँ, मजदूरी करें, पैसा भेजें, हमारा मुल्क चलता रहेगा। सर, ऐसे मुल्क नहीं चल सकता। हम कुछ बनाएंगे तो बाहर बेचेंगे ना। हम प्रॉपर्टीज़ को ग्रो करते जा रहे हैं, प्रॉपर्टीज़ बाहर आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं कि उठाएं जनाब, एक मुरब्बा ज़मीन उठाएं और बाहर भेज दें और जनाब क्या आएगा, मुल्क का जब बच जाएगा। सर, ऐसे नहीं हो सकता। सजेशन देना चाहेंगे, कोई मैसेज देना चाहेंगे हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू, कोई बात हाईलाइट करना चाहेंगे, कोई गवर्नमेंट से आपको कोई मसाइल हों, टैरिफ के हवाले से, पैदावारी लागत आपकी बढ़ रही है, उस हवाले से कहना चाहेंगे? देखें, इस टाइम पे हालात बड़े कशीदा हैं और एक्सपोर्ट्स के अंदर देखें, हम एज़ एक्सपोर्टर वक्ती तौर पे तो शायद हमें बड़ा फ़ायदा हो रहा होगा कि क्योंकि डे बाय डे जोन सा है वो पाकिस्तानी रुपया डिप्रिशिएट कर रहा है, तो डेफिनेटली उसमें एक्सपोर्ट्स के अंदर एक्सपोर्टर को तो फ़ायदा होता है। लेकिन यकीन माने कि हम जो एक्सपोर्टर्स हैं, इंपोर्टर को नुकसान है काफ़ी। एग्जैक्टली। अच्छा, मैं आपने ये जो जिक्र किया, मैं इसके बाद अगर आप मुझे टाइम दे तो मैं इंपोर्ट्स के ऊपर भी बात करना चाहूँगा। मैं आई डोंट नो कि आपके पास कितना टाइम है। एज़ एक्सपोर्टर हमारा दिल दुखता है कि रुपया इतना डेप्रिशिएट क्यों कर गया, क्योंकि हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो पॉवर्टी लाइन है, लोग बहुत ज़्यादा इस टाइम मुश्किल पोजीशन में है। एक गरीब आदमी नहीं सस्टेन कर पा रहा और ख़ास तौर पे जो सफ़ेद पोश आदमी है उसकी तो ज़िंदगी अजीरन हो गई है। और मैं नहीं समझता कि ये इसमें और सिर्फ ये इस मौजूदा गवर्नमेंट का कोई किरदार है। मैं ये समझता हूँ ये पॉलिसीज़ जोन सी हैं
पीछे जो खान साहब की गवर्नमेंट थी, इसमें उसका भी किरदार है। मैं ये समझता हूँ कि अगर वो जाते हुए IMF के प्रोग्राम से डेविएट ना करते तो शायद इतने बुरे हालात ना होते। और अनफॉर्चुनेटली मैं ये समझता हूँ इस खान साहब की गवर्नमेंट को टाइम पूरा करना चाहिए था। मैं जो रियलिटी है आई गो बाय दैट, क्योंकि गवर्नमेंट जब पॉलिटिकली जब आप डेविएट करते हैं, डी ट्रैक होते हैं, तो उसमें दुनिया जौन सी है फिर आपको एक रिस्पॉन्सिबल नेशन के तौर पे देखती है। तो मैं ये समझता हूँ कि जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी चीज़ें बेहतर नहीं होंगी। दूसरा, इंपोर्ट्स का आपने जिक्र किया। अनफॉर्चुनेटली हम कभी भी ट्रेड डेफिसिट के अंदर प्लस में नहीं जा सके। अब आके ट्रेड डेफिसिट में प्लस में आए, लेकिन उस टाइम आए जिस टाइम आपने इंपोर्ट ज़ीरो कर दी। लेकिन आप क्या करेंगे, आपने तो सारी की सारी इंडस्ट्री आपकी इंपोर्ट बेस्ड है, आपकी टोटल इंडस्ट्री इंपोर्ट बेस्ड है। ठीक है, दुनिया में मॉडल्स चल रहे हैं, चाइना इस मॉडल के ऊपर चल रहा है, लेकिन वो उस मॉडल पे वो बहुत बाद में गए हैं। पहले उन्होंने अपने घर के अपने पैर मजबूत किए हैं, पहले उन्होंने अपनी एक्सपोर्ट्स मजबूत किए हैं। फिर जब उन्होंने ये देखा कि अब एक्सपोर्ट के अंदर हमारे पास गुंजाइश नहीं है, तो फिर उन्होंने इंपोर्ट बेस्ड एक्सपोर्ट को मज़ीद बढ़ाया। लेकिन पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली सिर्फ़ और सिर्फ अशराफिया ने इंपोर्ट्स को तरक्की दी या रियल स्टेट सेक्टर को तरक्की दी और मुल्क का सत्यानाश कर दिया। ओके सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।